भारत में इलेक्शन हुआ और पड़ोसी देश को मिर्ची लग रहा है। भारत में इलेक्शन हुआ, बीजेपी जीता, बांग्लादेश में इतना हड़कंप क्यों मचा है, ढाका में बम कैसे फूट गया अगर बीजेपी जीत गई। आइए ये सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने जियो पॉलिटिक्स के इस नए लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी भारत में इलेक्शन त्यौहार चले, जिसको त्यौहार ही बोलते हैं हमारे देश में, तो 4 मेन स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी पे इलेक्शन हुआ, जिसमें से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम और केरलम स्टेट में जो इलेक्शन के नतीजे भी आ गए। आप देखेंगे तमिलनाडु में विजय थलापति का ये बन रहा है सरकार, अब वो सीएम बनेंगे। तो देखना होगा कि अपने एक्टर करियर को छोड़कर वो जब पॉलिटिकल करियर में आएंगे तो किस बेसिस पर कार्य करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। दूसरा नंबर अगर आप देखें, केरलम में फिर से कांग्रेस पार्टी ने एक बहुमत हासिल किया है और देखा जाए तो वहां बीजेपी को आम है 3-4 सीट ही मिलता है, बट कांग्रेस ने बहुत अच्छा वहां पर काम किया है इलेक्शन पे। जो मेन 3 चीजें हुआ ना, वो है वेस्ट बंगाल, असम और पुडुचेरी। इस जगह पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से हासिल किया है अपनी सत्ता। और यहाँ पर देखना होगा, अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जब आप अभी भारत का एज ऑफ नाउ 2026 में अभी आप भारत का मैप देखेंगे ना विधानसभा सीट में, तो आपको कुछ इस प्रकार का मैप दिखेगा, जिसमें आप देखेंगे मैक्सिमम जो है भगवा कलर दिख रहा होगा आपको, ये बीजेपी या एनडीए के अलायंस वाली गवर्नमेंट है। जहां पर आप देखेंगे इस पूरे जगह पर ये बीच में झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे जगह पर बीजेपी का शासन है। तो जब बीजेपी का शासन है तो जैसे ये चीजें अभी न्यूज में आया है ना, तो ये बहुत ही बड़ा विस्फोट फोड़ा है किसमें, बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में। क्योंकि वहां पे जो एक सिटिंग एमपी है वो बोल रहा है कि भारत, ये ढाका में, इस एमपी का नाम है अख्तर हुसैन, ये बोल रहा है कि भारत एक में भी आगे चल के एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाएगा और जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स है सबको वापस बांग्लादेश में भेजेगा। ये क्यों हुआ है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोग के स्टेटमेंट के कारण ये बम फूटा हुआ है। तो यहाँ पर इनका बोलने का है कि अगर अचानक से भारत ने सारे बांग्लादेशियों को, जो हम लोग घुसपैठिए बोलते हैं, अगर वो भारत से भगा दें तो हमारे डेमोग्राफी में बहुत चेंजेस आ जाएगा, अचानक से रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगा हमारे देश में। हम कैसे करेंगे? क्यों नहीं भगाएंगे भाई तेरे लोगों को? अगर वो लोग उस देश से इस देश आए हैं तो भाई प्रॉपर वीजा लेके आए, काम करे और जाए। यहाँ घुस बैठ के रहने का मतलब क्या है? तो भाई भगाना तो जरूरी है और बिल्कुल भगाना चाहिए, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन देश है। हमने पहले भी शरणार्थियों को बहुत सारा शरण दिया है। अब अगर शरण देते रहेंगे ना तो हो गया कि अब हमको ही घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप ये सब चीजें समझ सकते हैं। जो ट्रूली इंडियन होगा ये जानता होगा कि भाई हम, हर एक देश का अपना एक कल्चर होता है, हर एक देश एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। अगर सिस्टम, हम अपने ज्योग्राफिकल अगर चीजों से दूर होते गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा खाने के लिए, जॉब्स क्रिएशन में और बहुत सारे और भी मेडिकल फैसिलिटी में। ऐसी भारत में हालत खराब है और दूसरे जगह पे 10 लोग और बुला लेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है ना। तो इसीलिए इनका बोलने का है कि एक क्राइसिस आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तुम लोग जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हो ना, वे तुम लोग के लिए तो आना ही चाहिए, समझ रहे? आप देखेंगे इस जगह पर ये है बांग्लादेश और इसके देखिए ये इसका किस किस से मैच खाता है, तो झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा है। तो इस जगह पर उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, ये उड़ीसा का ना वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से कोई भी वो नहीं है ना, बॉर्डर वगैरह नहीं है। मैं बस दिखा रहा हूँ कि ये है झारखंड, बंगाल, यहाँ पे आप देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ से बिहार, ये सब जगह पे क्या है ना, पूरे के पूरे बांग्लादेश से ये बॉर्डर शेयर होता है। अब आप देखेंगे इस जगह पर ना, तो आपको मालूम है कि बांग्लादेश से इंडिया का टोटल 4096 किलोमीटर हम सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसी बॉर्डर से ना सबसे ज्यादा घुसपैठिए ये कहाँ से आते हैं, ये बांग्लादेश से। अगर आप देखेंगे ना तो ये यहाँ से घुस जाते हैं कहाँ पर, ये असम में सबसे ज्यादा। उसके बाद देखा जाए ना तो ये वेस्ट बंगाल में जो आए हुए हैं, ये पूरे जगह पर, यहाँ से इस जगह पे जितने लोग हैं सब यहाँ वेस्ट बंगाल में घुसे पड़े हैं। और यही झारखंड के ना, ये
बॉर्डर एरिया साइड यहाँ पर झालदा पड़ता है, वहां पर भी मैक्सिमम पूरे जो आपको मिलेंगे सब बांग्लादेशी ही मिलेंगे। और लोगों को पता है ये, लेकिन लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, आपको मालूम है ये सब ममता बनर्जी क्या काम करते थे, यही सब तो ये लोग को एक गैंग बना के रखी थी कि हाँ भाई एक पॉलिटिकल वोटिंग मिलेगा हमको ऐसा वाला। तो ये सारे आपको पता है कि सब पॉलिटिकल सपोर्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ममता बनर्जी कर रही है, और भी रूलिंग पार्टी के बहुत सारे जगह अपने वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे देश के लोगों को बसा रहे हैं तो इससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम अपने देश में ही शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरे के पूरे घुसपैठिए शामिल हो गए हैं। अब इस जगह पे बांग्लादेश को बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि अगर इंडिया सबको वापस भगाएगा ना तो ये सब कहाँ जाएंगे, वापस बांग्लादेश में जाएंगे। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना तो ये है हाइलाइट्स। अगर मैं आपको बोलूं, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का रिजल्ट आया, आपको पता है कि इसमें बीजेपी ने 206 सीट ली है 294 में। बाकी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो है ये कुछ मिला है। ये सब मैं आपको पूरा डिटेल ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन कितना सीट लिया है, उसके लिए आपने दिन भर से न्यूज देख लिया होगा। उसका अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से क्लास ले लूंगा। बट मेरा बताने का मतलब है, आप यहाँ पर असम में भी देखेंगे ना, तो असम के जो हिमंता बिस्वा शर्मा है जो सीएम है, उन्होंने कहा था बांग्लादेशीज को कि मैं एक ही रात में ना सारे ढाका में सबको भेज दूंगा। उनका ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हो गया ना कि ढाका में लोग चर्चा करने लगे कि भाई ये बंदा सही में हमको भेज देगा। और यही नहीं, आप देखिए असम में इनकी सरकार बनी, 126 में से 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। और जैसे ही ये जीत दर्ज किया ना तो बांग्लादेश में अब हड़कंप मच गया है कि मैं भी अब शायद इंडिया एक बहुत ही कड़ा रुख लेने वाला है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना बीएसएफ, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा भी था कि भारत और बांग्लादेश में अभी तक हमने कोई प्रॉपर फेंसिंग किया नहीं है, बॉर्डर मैप बना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नदी और जंगल वाला एरिया है, तो हम उसमें बॉर्डर बना भी नहीं सकते। तो इसीलिए बीएसएफ ने बोला था कि बॉर्डर की अब जो सिक्योरिटी है वो क्रोकोडाइल और स्नेक के द्वारा किया जाए, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं वो शॉर्ट्स को। तो इस जगह पर जैसे ही ये हुआ ना, अगर अभी तो ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, ऑफिशियल होगा तो इसके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। आप और देखेंगे इस जगह पे ना, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, ये फिर से न्यूज में आ गया है, 1950 लॉ नेहरू put on hold that BJP was to unleash on Bangladesh's Mias in असम। ये जो 1950 का लॉ था ना, ये असम की इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, उनकी यहाँ पर लिखा है ना, देखिए हेरिटेज, डिग्निटी और लैंड को बचाने के लिए ना असम के लिए 1950 में लॉ लाया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव दिया था कि जितने भी बांग्लादेशी है उनको कोई परेशान न करे। वो क्या है, जो गवर्नमेंट है ना वो प्रूफ करेगी कि ये आदमी इलीगल है कि नहीं। वो आदमी को कुछ करने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट प्रूफ करेगी, गवर्नमेंट भागा दौड़ी करेगी। तो इससे क्या होता था, बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो छुप के बांग्लादेश मतलब असम में रहना चालू कर दिए, और काफी लंबे समय से रहते रहते उनका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब बन गया, तो इसलिए उनको भगा पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो वापस बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम ये रूल फिर से लाएंगे और इसमें चेंजेस करेंगे कि जो भी कॉन्स्पिरेसी जिसके ऊपर दिखेगा, जो भी शक के निगाह में आएगा कि नहीं भाई ये क्या बोलते हैं घुसपैठिया है या इलीगली भारत में एंटर हुआ है, उसको तुरंत उसी टाइम हम बांग्लादेश भेज देंगे। ये इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये भारत की तरफ से सबसे बड़ा रुख होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो सच में बांग्लादेश के पास बहुत सारे माइग्रेंट्स का होने का संभावना है, क्योंकि जब अपने देश में आप अगर ढंग का काम नहीं कर रहे हैं, आप जिहादियों के चक्कर में अपने देश को बर्बाद कर दे रहे हैं, तो उस चीजों में आपके देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि अगर आप देश को छोड़ के अगर आप दूसरे सारे इनएक्टिविटी चीजों में जो कभी काम का ही नहीं है, आप सोचेंगे कि हम 10 लोग को मार दें तो हम आगे निकल जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं। आप सभी समझदार हैं बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो टेररिज्म के चक्कर में बहुत सारे देश बर्बाद हुए, जैसे पाकिस्तान, जैसे टर्की,
जैसे ईरान, वैसे अब कौन बर्बाद होने के कगार पे है? बांग्लादेश। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में हो क्या रहा है। और अब इसके बेसिस पे कोई और न्यूज आएगा ना तो मैं जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय